दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताता रहता हूं। तो दोस्तों, लास्ट की मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सीएनजी स्टेशन लेने की तैयारी कैसे करें, सीएनजी स्टेशन कैसे लें। और मैंने उसमें कहा था कि अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में जानना है कि उस कंपनी का आप डीलरशिप कैसे ले सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। आप लोगों ने कमेंट किया था कई सारी कंपनीज के बारे में। तो आज मैंने सेलेक्ट किया है टोरेंट सीएनजी फिलिंग स्टेशन के बारे में कि टोरेंट की आप सीएनजी स्टेशन कैसे ले सकते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या इसके डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, जमीन की कितनी जरूरत होती है, कितना इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप टोरेंट का सीएनजी स्टेशन अपने एरिया में ओपन करके एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं जो आपका सपना है, और उस सपने को आप पूरा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टोरेंट गैस आज की डेट में 8 स्टेट्स में वर्क कर रही हैं और मोर देन 500 रिटेल आउटलेट्स इनके अभी करंटली हैं पैन इंडिया में। हम सबसे पहले जानते हैं जो टोरेंट कंपनी है इसका क्या हिस्ट्री है, थोड़ी सी इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले टोरेंट कंपनी दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। टोरेंट एक ग्रुप है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1959 में हुआ था और ये कई कंपनीज का ग्रुप है और इस टोरेंट ग्रुप कई सेक्टर्स में वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, टोरेंट ग्रुप का कई सारे सेक्टर्स में इनके वर्क हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनके कौन कौन से सेक्टर्स में ये वर्क करते हैं। एक इनका सेक्टर है फार्मास्यूटिकल पे, ये दवाइयां बनाते हैं और मोर देन 20 कंट्रीज में इनका सप्लाई है। साथ में ही ये पावर के सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के सेक्टर में भी बहुत बड़ा इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये बहुत बड़े लेवल पे पावर जनरेशन का भी काम करते हैं। टोरेंट गैस का एस्टेब्लिशमेंट 2018 में हुआ। एक स्कीम है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें इन्होंने 2018 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये भारत के 33 ऐसे एरिया हैं जहां पे इनको लाइसेंस प्राप्त है। 14 स्टेट में इनको लाइसेंस प्राप्त है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। करंटली ये 8 स्टेट में वर्क कर रहे हैं। इनका ऑपरेशन है, इनके अपने रिटेल आउटलेट्स हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इनके ऑलरेडी अभी कई रिटेल आउटलेट्स हैं। कुछ रिटेल आउटलेट इनके इंडिपेंडेंट हैं और कुछ रिटेल आउटलेट इनके डिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट दैट इज की ऑलरेडी जो बीपीसीएल, एचपीसीएल के ऑलरेडी डीलरशिप है, उनके साथ इन्होंने टाई अप करके अपना वहां पे सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन का अपना सेटअप किया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे लोकेशंस पे टोरेंट गैस वर्क कर रही है। दोस्तों, जो भारत सरकार का एक अपना मिशन है कि हर लोकेशन पे नेचुरल गैस के पाइपलाइन को पहुंचाना है, उसमें अभी करंटली टोरेंट गैस 6 से लेके 8% तक वर्क कर रही है और आगे इनका जो टारगेट है 2030 तक 30% स्टैक ये गैस पहुंचाने का लेने वाले हैं। उसके लिए वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बिल्डिंग डेवलप कर रहे हैं और साथ में पाइपलाइन का भी ये अपना काम बहुत तेजी से कर रहे हैं। अब हम दोस्तों समझते हैं कि अगर आपको टोरेंट गैस का सीएनजी स्टेशन ओपन करना है तो उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। हम सबसे पहले बात करें एज की। एज मिनिमम 21 ईयर की होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें कम से कम 1 CR का आपके पास एक बजट होना चाहिए। आप फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए। साथ में 3 ईयर का ITR चाहिए होगा, बैंक की स्टेटमेंट चाहिए होगी और साथ में ही जो मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी इनको चाहिए होंगे। अब हम बात करें कि अगर आपको सीएनजी स्टेशन ओपन करना है तो उसके लिए कितने जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपकी खुद की जमीन है तो ये आपको एक प्रेफरेंस देते हैं। अदरवाइज अगर आप लीज पे लेना चाहते हैं तो कम से कम 25 साल के लीज पे होना चाहिए। ये जमीन का जो पैरामीटर होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द NH, स्टेट हाईवे और PWD के हिसाब से होने चाहिए।
जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 35 मीटर इंटू 35 मीटर की होती है। इससे ज्यादा होगा तो चलेगा, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें कि जो टोटल एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है वो कितना है। सबसे पहले हम बात करें कि दोस्तों यहाँ पे जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे उसमें कम से कम 50 लाख से लेके 1 CR के आसपास का इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसमें क्या क्या चीजें होंगी, बाउंड्री वॉल हो गई, सॉइल फिलिंग हो गया, ऑफिस को यहाँ पे बनाना, कैनोपीज को लगाना, और जो भी सिविल के वर्क होते हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ठीक है, दूसरा बात करें कि इक्विपमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, तो इक्विपमेंट्स की बात करें तो दोस्तों वहां पे एयर कंप्रेशर जो इनके एक पैरामीटर होते हैं उसके अकॉर्डिंग, डिस्पेंसिंग यूनिट लगने हैं, सीएनजी को स्टोरेज करने के लिए स्टोरेज सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। इन सब में भी कम से कम 1 CR के आसपास का इन्वेस्टमेंट आ जाता है। जो नेक्स्ट होता है दोस्तों, ये सारी चीजें होने के बाद इसमें लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। लाइसेंसिंग में जैसे पैसों के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, फायर सेफ्टी का एनओसी लेना पड़ता है, अगर एनएच है तो एनएच की एनओसी लेनी पड़ेगी, फॉरेस्ट की एनओसी लेनी पड़ती है। तो इन सब में भी अप्रॉक्स 10 लाख के आसपास का एक्सपेंस आ जाता है ये सारी चीजें करके। जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम को, तो वहां पे 1.5 CR से लेके 3 CR के आसपास का इसमें इन्वेस्टमेंट आता है। ये प्लस और माइनस भी हो सकता है, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो जमीन है अगर आपकी खुद है तो इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, अगर आप उसको रेंट पे लेते हैं या लीज पे लेते हैं वो चीजें अलग हैं। मैं ये जो इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा हूं ये जमीन को छोड़ने के बाद ही है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इसमें दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी है 3 to 6 रुपीज पर केजी के हिसाब से कमीशन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। जो भी आप सीएनजी सेल करेंगे उसमें 3 रुपए से लेकर 6 रुपए तक को आपको कमीशन प्रोवाइड करती है। ये अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग एरिया के हिसाब से है, ये कहां पे कितना है ये आप अगर जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑन एवरेज लेके चलते हैं कि अगर पर डे 3000 केजी आपका सेल होता है और प्रॉफिट मार्जिन 5 रुपए पर केजी के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो करीब करीब 15,000 रुपए पर डे के आपके प्रॉफिट होते हैं। अगर मंथली हम इसको कैलकुलेट करें तो 4.5 लाख के आसपास हर महीने आपको प्रॉफिट होता है। अब हम दोस्तों इसमें बात कर लें कि जो सेल होती है वो सेल अलग अलग लोकेशंस पे कैसे वेरी करती है। मैं बात करूंगा दोस्तों, अगर कोई एनएच है या फिर अर्बन एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, वहां की सेल 3000 किलो से लेके 6000 केजी पर डे के हिसाब से होती है। और अगर कोई रूरल एरिया है जहां पे ट्रैफिक कम होती है, वहां पे 1000 किलो से लेके 2000 किलो के आसपास का पर डे का सेल होता है। ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है, तो हमने एक अप्रॉक्स 3000 किलो पर डे का लेके आपको कैलकुलेशन किया। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसमें ऑपरेशन कॉस्ट क्या आएगा। ऑपरेशन कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑपरेशन कॉस्ट में आपकी सैलरी, आपके स्टाफ की सैलरी जाएगी, वो अप्रॉक्स 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए के बीच में आपका स्टाफ की सैलरी जाएगी। वहां पे जो बेसिक यूटिलिटी बिल होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वाटर बिल होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ अपने बिल होंगे, वो सारी चीजें करके वो भी अप्रॉक्स 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपका ये भी आ जाएगा। और दोस्तों मेंटेनेंस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के बीच में पर मंथ के आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे, जिसका आपको कोई हिसाब नहीं मिल पाएगा, ठीक, जो फिक्स नहीं है। और इसी के साथ बता दो दोस्तों कि अगर इसको आप प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट आएगा, आपने 4.5 लाख रुपीज पर मंथ जो अर्न किए हैं, जो प्रॉफिट हुआ है, उसमें आपके ऑपरेशन के कॉस्ट अगर निकाल दें तो करीब करीब 15 से लेकर 25% तक के प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो दोस्तों आप ये समझते हैं कि सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके उस रिटेल आउटलेट पे होने वाले सेल की। अगर सेल बहुत अच्छी है तो ये जो आपका 3 CR का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 3 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो अप्रॉक्स 3 साल में ही आपका रिटर्न आ जाएगा। अगर वहां पे सेल थोड़ी कम है तो शायद 5 साल में वो रिटर्न आपका हो जाए। तो ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम दोस्तों समझते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप इसको अप्लाई करते हैं और किस तरह से आपका रिटेल आउटलेट वहां पे ओपन होता है। सबसे पहले दोस्तों तो आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाके वहां पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसमें दोस्तों जो इनकी एप्लीकेशन फीस है वो 5,000 रुपीज है। आपको डीडी बनाना पड़ेगा कंपनी के नाम पे, और ये जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप इनकी साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म को फिलअप करने के बाद, डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आप जो है डीडी बना के इनके दिए गए एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। भेजने के बाद वो एप्लीकेशन कंपनी के पास पहुंचेगी, कंपनी उसको रिव्यू करेगी, उसको देखेगी, वहां पे फिर अपने जो उनके मैनेजर्स होते हैं उनको भेज के थर्ड पार्टी से किसी से वो इंस्पेक्शन कराएंगी। होगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन का चेकिंग होगा, उसका रिव्यू किया जाएगा। जो आपने लैंड ऑफर किया है उसकी लोकेशंस को देखा जाएगा, वो सारे पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ में ही जो आपने अपने
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की जो एप्लीकेशन दी है उसको भी चेक किया जाएगा। जो भी आपने आईटीआर की डिटेल डाली है, बैंक की स्टेटमेंट डाली है, और जो भी आपके पास मूवेबल इमूवेबल जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनके जो आपने स्टेटमेंट दिए उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। अगर ये सारी चीजें परफेक्ट पाई जाती हैं, ये फाइनल होने के बाद फिर जाके आपका साइट इंस्पेक्शन होगा। साइट इंस्पेक्शन में क्या देखा जाएगा, जो भी आपने लैंड ऑफर किया है उसका फिजिबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट बनेगा। वो जमीन सीएनजी स्टेशन ओपन करने के लिए फिजिबल है कि नहीं है, वहां पे क्या ओपन करने के बाद वहां पे इतनी ट्रैफिक आती है, वहां पे डेंसिटी इतनी है, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है कि नहीं है, आपकी सेल होगी कि नहीं होगी, ये कंपनी स्टार्ट करने से पहले सारी चीजों को चेक करती है। इसके बाद क्या करेगी दोस्तों, अगर वो चीजें फाइनल हो गई तो फिर यहाँ पे आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। और जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो इस केस में आपको कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ता है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए के बीच में होता है। ये अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग होते हैं। जो 5 से 15 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है दोस्तों वो रिफंडेबल है। एक सर्टेन टाइम पे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करने पे वो सारे पैसे रिफंड हो जाते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी पे करेंगे, जिससे कंपनी वहां पे अपने दिए गए ड्राइंग के अकॉर्डिंग वहां पे कंस्ट्रक्शन करवाएगी। उन सारे पैरामीटर्स को देखते हुए जो भी उनकी ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग वहां पे कंस्ट्रक्शन होगा। तो दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होने पे कंपनी और आपके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। एग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद स्टेशन का डेवलपमेंट करती है। जब स्टेशन का प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है तो इसके बाद कंपनी वहां पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और साथ में वहां पे ऑपरेशन के बारे में भी बताती है। जब ये प्रोसेस हो जाते हैं इसके बाद फाइनल लॉन्च करती है और आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ये कंप्लीटली प्रोसेस था टोरेंट गैस की सीएनजी स्टेशन को लेने के लिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनके एड्रेस, इनके टोल फ्री नंबर अलग अलग स्टेट्स के लिए जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी इंक्वायरीज करनी हो वो कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई और भी इशू आपको होता है तो आप मुझसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मेरी कंसल्टेंसी होती है वो पेड कंसल्टेंसी होती है। तो प्लीज आप इस चीज के लिए इंश्योर हो जाएं कि अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो पेड कंसल्टेंसी लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। टोरेंट गैस से रिलेटेड कोई भी आपकी इशू होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, बुरा लगा हो, वीडियो अच्छी ना हो, जानकारी अच्छी ना हो तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और जिससे जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको ये पता चले कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो ये कैसा है, ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।